देश की एक ऐसी सांसद जो सदन में खड़ी हो जाए तो अच्छों की बोलती बंद हो जाए, जिसकी सुंदरता की चर्चा बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों में आम है, जिसका मोदी लहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जब बड़ी बड़ी पार्टियां पानी भर रही थी, तब ये महिला निर्दलीय लड़कर सीधा संसद पहुंच गई, जिसे मोदी भी करते हैं सलाम, जिसका शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर भी बाल बांका नहीं कर पाए। हम बात कर रहे हैं सदन में मोदी विरोधियों को धूल चटाने वाली सांसद नवनीत कौर राणा। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। देश की सबसे सुंदर सांसद नवनीत रवि राणा आए दिन चर्चा में बनी रहती है, कभी सदन में उठाए गए सवालों को लेकर तो कभी मोदी विरोधियों को जमकर धोने को लेकर। वैसे नवनीत रवि राणा के निजी जीवन की बात करें तो पढ़ाई छोड़ मॉडलिंग और उसके बाद राजनीति में कदम रखा और पर्सनल लाइफ भी विवादों से भरी रही है। कभी पंजाबी और साउथ इंडियन फिल्मों में एक्ट्रेस रही नवनीत कौर राणा का जन्म 3 जनवरी 1986 को मुंबई में हुआ। उन्होंने ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में काम किया। नवनीत के माता पिता पंजाबी मूल के हैं। उनके पिता आर्मी में ऑफिसर थे। 12वीं पास करने के बाद नवनीत ने पढ़ाई छोड़ एक मॉडल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने 6 म्यूजिक एल्बम में काम किया। नवनीत कौर ने कन्नड़ फिल्म दर्शन से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की है। नवनीत कौर राणा 5 भाषाएं जानती हैं। नवनीत कौर राणा मराठी, पंजाबी, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोल सकती हैं। नवनीत के अभिनय और खूबसूरती को देखकर महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा का दिल उन पर आ गया और एक सामूहिक विवाह समारोह में दोनों ने शादी की। नवनीत कौर राणा और विधायक रवि की पहली मुलाकात भी अनोखी रही। दोनों की पहली मुलाकात बाबा रामदेव के आश्रम में हुई थी। दरअसल नवनीत कौर राणा योग का शौक रखती हैं और इसी शौक की वजह से वो बाबा रामदेव की फैंस में से एक हैं और बाबा रामदेव को पिता के समान मानती हैं। नवनीत कौर अपने पति रवि राणा से एक योगा कैंप में मिली थी और पहली नजर में ही रवि राणा नवनीत को दिल दे बैठे थे। दोनों ने आपसी सहमत से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव से परमिशन ली और दोनों ने साल 2011 में शादी कर ली। शादी के बाद ही साल 2011 में नवनीत कौर ने अपने फिल्मी सफर को अलविदा कह दिया। उनके पति रवि राणा ने युवा स्वाभिमान पक्षा पार्टी का गठन किया। राजनीति से जुड़े परिवार में शादी होने के कारण नवनीत कौर राणा ने 2014 में अमरावती लोकसभा सीट से एनसीपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। वो चुनाव शिवसेना के हाथों हार गई, लेकिन नवनीत ने हार नहीं मानी। लगातार जनता के संपर्क में रही और उन्होंने दूसरी बार के प्रयास में शिवसेना प्रत्याशी को 36,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 2019 के चुनाव में उन्होंने शिवसेना के 71 वर्षीय उम्र दराज नेता को मात दी। नवनीत राणा को संसद में तेज तर्रार वक्ता के तौर पर शुमार किया जाता है। नवनीत कौर राणा के संसदीय चुनाव में बॉलीवुड के कई एक्टर ने प्रचार प्रसार किया था। मोदी लहर में जीत कर आई नवनीत राणा पीएम मोदी से मिलने दिल्ली आती है। नवनीत राणा जब पीएम मोदी से मिली तो पीएम मोदी ने नवनीत राणा को भाजपा के पक्ष में आने की बात कह दी थी। ये खुद नवनीत राणा ने एक इंटरव्यू में बताया था। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने बताया कि जब वो पीएम मोदी को पहली बार मिली तो वो बेहद उत्सुक थी। नवनीत राणा बताती हैं कि जब उन्होंने मोदी जी का अभिनंदन किया तो उन्होंने उनसे पूछा था कि पहले ये आप बताइए कि मेरी इतनी बड़ी लहर में आप कैसे चुनकर आए, ऐसा क्या जादू आपने लोगों पर किया। नवनीत राणा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वो अपने जीवन में पहली बार किसी प्रधानमंत्री से मिली थी। इससे पहले उन्हें किसी और पीएम से मिलने का मौका नहीं मिला। पीएम मोदी के सवाल पर नवनीत राणा ने तब मोदी को बताया कि जैसे आप देश के सारे लोगों से कनेक्ट रहते हैं, वैसे ही अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के बीच प्रचार प्रसार करती हैं। यही उनकी जीत की वजह है। सांसद नवनीत राणा बताती हैं कि तब मोदी जी ने उनसे कहा था कि आप जैसे लोग हमारे पक्ष में होने चाहिए, जो मेरे नाम पर नहीं बल्कि अपने नाम और काम पर जीत कर आए। नवनीत का कहना था कि वो मोदी जी से बेहद प्रभावित हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद वो ऐसे नेता हैं जिनका प्रभाव सारे देश के लोगों पर है। भारत की जनता उन्हें बेहद चाहती है, यही उनकी जीत की वजह है।
हवा में बातें करके, ये सरकार को ब्लेम करके, कोविड के बाद ये सरकार ने और प्राइम मिनिस्टर जी ने हाथ ऊपर नहीं किए, लोगों को कैसे बेनिफिट देना चाहिए और ग्राउंड पे कैसे काम करना चाहिए, वो काम ये सरकार ने किया। आज शिवसेना के सीनियर लीडर ने जब अपना स्पीच दिया तो उन्होंने सिर्फ एलिगेशन का करने का काम किया, ना ही किसानों के बारे में बात की, ना ही गरीबों के बारे में बात की। नवनीत राणा से हारने के बाद शिवसेना के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नवनीत राणा के खिलाफ एक याचिका दायर कर दी कि नवनीत राणा ने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल की अर्जी पर उनके जात प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया और नवनीत राणा पर 2 लाख का जुर्माना भी लगा दिया, जिसके बाद इस फैसले को नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। महाराष्ट्र की मैं लड़की हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जिस महाराष्ट्र को मैं जन्म कर्म भूमि सब मेरी महाराष्ट्र है, वो भी मुझे इनको प्रूफ करना पड़ा, ये शिव सैनिकों को, कि मैं महाराष्ट्र की ही बेटी हूँ, महाराष्ट्र में ही मेरा जन्म हुआ है। ये संघर्ष, यहाँ से मेरा संघर्ष शुरू होता है। इसके पीछे का कारण एक ही है कि मैं सिर्फ राजकारण में आ रही हूँ, पॉलिटिक्स में मैं एंट्री कर रही हूँ, करके मुझे ये सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ और महाराष्ट्र ही मेरी जन्मभूमि है और उसी महाराष्ट्र की मैं बहू हो गई हूँ। मुझे लगता है यहाँ से मेरा संघर्ष, और 2011 में जब मेरी शादी हुई, उसके बाद से जब मेरे विरोधकों को पता लगा कि ये सामाजिक कामों में रुचि रखती है, सामाजिक पूरे जिले में दौरा कर रही है, तकलीफों को पूछ रही है, लोगों के बीच में रह रही है, महिलाओं के प्रश्न उठा रही है, विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के प्रश्नों के लिए आगे होकर लड़ रही है, तब जब मैं ये लड़ना शुरू की, जब उन्हें ऐसा लगा कि ये आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे सकती है, तब से मेरे पीछे पुलिस स्टेशन, 8 महीने की बच्ची हाथ में लेकर मैं पुलिस स्टेशनों में हाजिरी लगाने जाती थी। सुप्रीम कोर्ट में सांसद नवनीत राणा का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस पर कहा था कि चमार और मोची शब्द पर्यायवाची हैं। उनके मूल अभिलेखों के आधार पर जांच समिति ने जात की स्थिति तय की थी और माना था कि 30 साल से अधिक पुराने कागजात सही हैं, लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय ने जांच समिति के फैसले को पलट दिया। रोहतगी ने तर्क देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का वो निर्णय गलत था, इसीलिए जस्टिस विनीत सरन और दिनेश महेश्वरी की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रोक लगा दी। दरअसल मामला ये था कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस नवनीत राणा से डर चुकी थी, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए ये नई जुगत जो काम नहीं आई, क्योंकि नवनीत राणा ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक अच्छी पकड़ बना कर रखी है। आपको ये बता दें कि नवनीत राणा ने संजय राउत वर्सेस कंगना रनावत मामले में कंगना का साथ दिया था, जिसके बाद शिवसेना के नेताओं ने चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी तक दे डाली थी। इस मुद्दे को नवनीत राणा ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने सदन में उठाया था और उस वक्त भी नवनीत राणा खूब चर्चाओं में रही। वहीं बात करें जनमानस के मुद्दों को लेकर, नवनीत राणा लगातार सदन में मुखर होकर बोलती है। अभी हाल में ही उन्होंने महुआ मोइत्रा को करारा जवाब दिया था। आतंकवाद पर लगाम लगाने वाले बिल पर चर्चा हो रही थी और फिर नवनीत राणा ने मोदी सरकार की तारीफ कर खूब वाहवाही लूटी। यहाँ तक कि अमित शाह भी उनके भाषण पर मुस्कुराने लगे। नवनीत राणा का तेज तर्रार अंदाज आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।